एक बार फिर आपको बताएं, कराची साइट एरिया के गोदाम में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 7 गाड़ियां और एक स्नॉर्कल आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ है। सूरत हाल जानने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सालिक शाह। सालिक, बताइएगा कौन से दर्जे की आग है और रेस्क्यू हुकाम क्या कहते हैं, कितना वक्त दरकार है आग पर काबू पाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है जहाँ पर लगने वाली फैक्ट्री में जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि 7 से 8 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्नॉर्कल जहाँ पर जिस ऑपरेशन में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये बताना है कि ये MM टेक्सटाइल मिल के नाम से ये फैक्ट्री है जिसके जो गोदाम में ये आग लगी है। इस वाले बताया जा रहा है कि प्लास्टिक दाना, इसके अलावा जो कलर जो ऑयल पेंट है इसके अलावा यहाँ पर ये मौजूद है, जबकि एम्ब्रॉयडरी का भी यहाँ पर काम होता था। इस वाले से बताया जा रहा है कि आग जो लगी है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, जबकि साइट इंडस्ट्रियल एरिया के यहाँ पर एक ऑफिसर है मेरे साथ मौजूद, उससे मालूम करते हैं। जैसे ये बताइए कि ये आग कैसे लगी, क्या हुआ है? असल में बात यह है कि ये प्लास्टिक यहाँ बनता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक में आग लगी है। और पीछे जो है केमिकल भी है, केमिकल दाना भी है, प्लास्टिक दाना जिसे कहते हैं, और कलर भी यहाँ पर होते हैं। तो मिनिस्टर साहब की हिदायत पर और MD साहब की हिदायत पर हमने फौरी यहाँ पर रब्ता किया और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लोगों को हमने यहाँ से हटाया है। और उसके ब्याह पे ये फायर ब्रिगेड वगैरह आए, तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। अंदर भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाहर भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि काबू पाने की कोशिश की जा रही है आग के ऊपर। जी बिल्कुल, ये फायर ब्रिगेड जो साइड इंडस्ट्रियल के जो ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर साहब, को ये बताना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ पर धुआं काफ़ी होने की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि ये बताया जा रहा है कि जो बालाई मंजिल जो हिस्सा था वो उसमें आग लगने, जो प्लास्टिक जो दाना है उसमें आग लगी है। ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक दाने में जो लगने वाली आग है उसको मुकम्मल तौर पर उसको काबू पाने के लिए फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमों के साथ साथ KMC फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए मजीद गाड़ियां भी यहाँ पर तलब की जा रही है, जबकि अकबी जो हिस्सा है वहां से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस ऑपरेशन में शरीक है। ठीक है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। बानी PTI ने कहा कि पूरे मुल्क में बाहर निकलना है। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI ने तलबा और नौजवानों को भी कहा कि घरों से निकलें। लीडरशिप को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। बानी PTI ने कहा कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, और उसके बाद उन्होंने तलबा को मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया। अलीमा खान ने जलसे का ऐलान कर दिया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज के हवाले से कहा, हमारी तैयारी पहले ही मुकम्मल थी, जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। मजीद उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। सर क्या कहेंगे, अलीमा बाजी ने ऐलान कर दिया है, तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह बेहतरीन और इंशाल्लाह देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि डरना होगा? जान बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। फितना पार्टी से पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ व हरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। नाज़रीन, स्मॉग का रोग बरकरार, फ़ज़ा बदस्तूर इंतहाई आलूदा, शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 तक जा पहुंचा। पेशावर 214। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा।
महकमा मौसमियात ने लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 15 नवंबर की रात और 16 नवंबर को पंजाब की मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का इम्कान है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को स्मोक ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। आज भी सुबह सवेरे शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़ कर रहा था। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 16 से इंशाल्लाह ये 15 की रात और 16 की सुबह में चांसेस हैं कुछ हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीज़न और नीचे सरगोदा डिवीज़न के बाला इलाके, इनमें कुछ इम्कानात हैं बारिश के। उसके बाद ये सिस्टम जब गुजर जाएगा बारिश वाला, उसके बाद हमारे यहाँ 3-4 रोज़ के लिए नॉर्थ वेस्टर्ली फ़्लो है और वो इंशाल्लाह उम्मीद है इस स्मोक को सबसाइड कर देगा, स्वीप आउट कर देगा। तो 4-5 रोज़ के लिए लाहौर के शहरी इंशाल्लाह ताज़ा और खुशगवार हवा में सांस ले पाए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद सुना दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो लाहौरी खुशगवार हवा में सांस ले सकेंगे। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके नताइज हम देखेंगे 15 और 16 नवंबर को जो है वो शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। बानी पीटीआई ने कहा कि पूरे मुल्क में बाहर निकलना है। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने तलबा और नौजवानों को भी कहा कि घरों से निकलें। लीडरशिप को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। बानी पीटीआई ने कहा कि अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया है। इसके अंदर उन्होंने अपने टिकट होल्डर्स को कहा है, इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है और उसके बाद उन्होंने तलबा को मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका मुस्तकबिल है। 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। 4 चीज़ें क्या हैं? रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल किया गया। अलीमा खान ने जलसे का ऐलान कर दिया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज के हवाले से कहा हमारी तैयारी पहले ही मुकम्मल थी, जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। मजीद उन्होंने क्या कहा है आइए आपको दिखाते हैं। सर क्या कहेंगे, अलीमा बाजी ने ऐलान कर दिया है, तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही। तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह बेहतरीन और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार वापसी होगी कि करना होगा। नहीं बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात नहीं होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। फितना पार्टी से पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ व हरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी लोग सियासी जिद्दोजहद करते हैं, सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। नाज़रीन, स्मॉग का रोग बरकरार, फ़ज़ा बदस्तूर इंतहाई आलूदा, शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 तक जा पहुंचा। पिशावर 214, इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। मगरिबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने लाहौर में बारिश की नवीद सुना दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 15 नवंबर की रात और 16 नवंबर को पंजाब की मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का इम्कान है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को स्मोक ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। आज भी सुबह सवेरे शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़ कर रहा था। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन मौजूद हैं, से बात करते हैं। 16 से इंशाल्लाह ये 15 की रात और 16 की सुबह में चांसेस हैं कुछ हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीज़न और नीचे सरगोदा डिवीज़न के बाला इलाके, इनमें कुछ इम्कानात हैं बारिश के। उसके बाद ये सिस्टम जब गुजर जाएगा बारिश वाला, उसके बाद हमारे यहाँ 3-4 रोज़ के लिए नॉर्थ वेस्टर्ली फ़्लो है और वो इंशाल्लाह उम्मीद है इस स्मोक को सबसाइड कर देगा, स्वीप आउट कर देगा। तो 4-5 रोज़ के लिए लाहौर के शहरी इंशाल्लाह ताज़ा और खुशगवार हवा में सांस ले पाए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीज़ सुना दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो लाहौरी खुशगवार हवा में सांस ले सकेंगे। अलबत्ता बताया यही जा रहा है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके नताइज हम देखेंगे 15 और 16 नवंबर को जो है वो शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। जी।